अगर आपको झटपट आसानी से कोई मज़ेदार सी चीज़ खानी है तो फ़ौरन से ही ज़हन में आता है क्यों ना सैंडविच बना लिए जाएं। हल्की फुल्की भूख, बच्चों का लंच बॉक्स या हो फिर शाम की चाय, सैंडविच बेस्ट ही रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी, जिसे बहुत ही कम ऑयल में हम तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत आसान और मज़े की है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से तैयार होने वाले इस मज़ेदार से वेज सैंडविच को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। आधा कप के बराबर शिमला मिर्च शामिल करूँगी और आधा कप ही मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। आधा कप के बराबर गाजर शामिल करेंगे और 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें सब्ज मिर्च शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। अगर आप सैंडविच अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप सब्ज मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद 1 कप के बराबर मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। चिकन को मैंने बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। अगर वजन में देखा जाए तो 100 ग्राम के बराबर ये चिकन होगा। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस। 1/4 चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूंगी। आप लोगों ने नमक एहतियात से शामिल करना है, क्योंकि हम इसमें मेयोनीज़ भी शामिल करेंगे, क्योंकि मेयोनीज़ में भी काफ़ी सारा नमक होता है। आधा कप के बराबर मैं इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए सैंडविच तैयार कर रहे हैं तो आप लोग रात को ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार करके रख दें। और प्याज को आप लोगों ने सुबह ही तैयार करना है, नहीं तो प्याज पानी छोड़ देगा। और अब मैं चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को मिक्सचर थोड़ा सा खुश्क लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड ले लूँगी और छुरी की मदद से इसके किनारे कट कर दूँगी। तेज़ छुरी की मदद से आप इसके किनारे कट कर दें। और अब मैं तमाम ब्रेड के किनारे अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए, ब्रेड के किनारे मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं। और अब मैं एक सैंडविच पर लगाऊंगी केचप और दूसरी साइड पर मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी। अगर आप लोग ग्रीन चटनी और केचप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको ग्रीन चटनी और केचप से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मज़ेदार सा जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था, मिक्स वेजिटेबल और चिकन का। भर भर कर आप इसके ऊपर चिकन और मिक्स वेजिटेबल का मिक्सचर लगाएं और इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख दें। बेहतरीन से मज़ेदार से हमारी ये सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि हमारे ये ब्रेड सैंडविच अच्छी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो सके। आप इन सैंडविच को तवे पर भी हल्का सा सेक सकते हैं या फिर सैंडविच मेकर में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे ग्रिल पैन में भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ग्रिल पैन है, मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ताकि हमारे ये सैंडविच क्रिस्पी से तैयार हो सके। ये देखिए, एक साइड तो इसकी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और मैं ये सैंडविच अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा एक सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपने बच्चों के लंच बॉक्स में तैयार करें या फिर शाम की चाय में। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।